मेरा लेवल 2 अकाउंट डी रैंक हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ तक कि मुझे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था उस टाइम। मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक गए, क्लिक्स आना रुक गया, इंप्रेशन आना रुक गए थे। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा रैंक हो चुका हुआ है। अब उस पर प्रॉपरली पहले की तरह ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उस पर इंप्रेशन और क्लिक्स भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। दो तीन दोस्तों के मैसेज आए हुए थे कि हमारे अकाउंट जो हैं, फाइवर अकाउंट लेवल 2 लेवल 1 से जो है डी रैंक हुए हुए हैं, तो इसका कोई सजेशन बता दें, सोल्यूशन बता दें कि किस तरह से हम अब इनको दोबारा रैंक कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा हुआ कि मेरा आज से कुछ माह पहले फरवरी 2023 में मेरा लेवल 2 अकाउंट डी रैंक हुआ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। यहाँ तक कि मुझे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था उस टाइम। मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुक गए, क्लिक्स आना रुक गए, इंप्रेशन आना रुक गया। तो मैंने उसको प्रैक्टिकली फिर उस पे वर्क किया, उस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट की, डिफरेंट मेथड्स इम्प्लीमेंट किए। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा रैंक हो चुका हुआ है। अब उस पर प्रॉपरली पहले की तरह ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उस पर इंप्रेशन और क्लिक्स भी आ रहे हैं। तो मैंने वो किस तरह से किया, कैसे वर्क किया, ये सारा इस वीडियो में बताने लगा हूँ। अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है या हुआ ऐसा, तो इसमें आपको टोटल सोल्यूशन मिलेगा। तो उस टाइम जब मैंने उस पर सर्च किया था, जब मेरे साथ ये इशू हुआ, तो जब मैंने सर्च किया, जब मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की कि मुझे इसका कोई सोल्यूशन बता दिया जाए, तो मोस्टली जितने भी लोग काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि अब आप नया अकाउंट बनाएं, ये करें वो करें, इस तरह से आइडियाज़ दिए। यानी कि मैं बहुत डिसर्ट हुआ और मुझे ये लगा कि अब शायद मैं अपने अकाउंट को दोबारा रैंक नहीं कर पाऊंगा, और शायद ये मेरा लेवल 2 पे जो अकाउंट आया हुआ है, और ये अब कह लें कि मुझे अब दोबारा नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस सब से फिर मैंने हार नहीं मानी, मैं इस पे सर्च करता रहा, इसका सोल्यूशन देखता रहा। तो एक चीज़ पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अकाउंट डी रैंक होना और गिग डी रैंक होना, इनमें फ़र्क है। फ़र्क ये है, अकाउंट में आपका कंप्लीट अकाउंट डी रैंक हो जाता है, सर्च से आपकी तमाम गिग्स हटा दी जाती हैं और आपके अकाउंट पे कोई भी इंप्रेशन नहीं आता। गिग्स डी डी रैंक में ये होता है कि आपकी एक गिग डी रैंक होती है, बाकी गिग्स सर्च में वैसे आ रही होती हैं, उस पर इंप्रेशन आ रहे होते हैं। तो उसमें तो आप सिंपल गिग का टाइटल ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, कीवर्ड्स अपडेट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं, इशू रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जहाँ पे आपका अकाउंट डी रैंक हो जाए, उसमें क्या करते हैं, क्या सोल्यूशन होता है? तो जो स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और उसमें मेरे पास तकरीबन एक डेढ़ माह के अंदर ही मेरा अकाउंट दोबारा रैंक हो चुका हुआ था। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे पहले मैंने 15 से 20 दिन के लिए ना अपने अकाउंट को जो है ऑफ टू ऑफिस मोड कर दिया, यानी कि मैं अवेलेबल नहीं था वर्क पे। इसके बाद मैंने दूसरा काम ये किया, मैंने अपना जो है, जब मेरा अकाउंट ये हो गया, यानी कि ऑफ टू ऑफिस मोड हो गया, उसके बाद मैंने सर्च करना शुरू किया इस दौरान के कोई और मेथड क्या है, किस तरह से है। तो मैंने अपनी गिग्स, कीवर्ड्स, टाइटल, उनमें जो इमेजेस लगे हुए थे, जो गैलरी थी, ये सारा कुछ मैंने दोबारा अपडेट कर दी। इसके अपडेट करने के बाद मैंने फिर नेक्स्ट ये किया कि जब 15 से 20 दिन हो गए, और जब मैंने उसको फिर ऑन किया अपना ऑफिस में आउट को वर्क को, फिर मैंने ये किया कि अब जो है मैं यानी कि अवेलेबल हूँ। उस टाइम फिर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से कह के, क्योंकि फेक रिव्यूज़ का आप लोग को लोग मशवरा देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। फिर इनका एल्गोरिदम फाइवर का बहुत तेज़ है, वो पता चल जाता है उनको। तो मैंने फ्रेंड्स को कहा कि मुझे कुछ इस पे ना रिव्यूज़ चाहिए, तो आप प्रोजेक्ट्स दें। मैंने उनको पैसे पे किए, 5-5 $10-10 के। मैंने बहुत से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे वो किए, तकरीबन 5 से 10 के करीब ही थे कुछ, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। मैंने प्रोजेक्ट्स लिए बट डिफरेंट फ्रेंड्स से, एक से नहीं, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट फ्रेंड्स से, ताकि फाइवर को ये हो कि डिफरेंट लोकेशन से आए। जब इस तरह से मेरे पास प्रोजेक्ट्स है, उनके फिर रिव्यूज़ 5 स्टार्स मैंने लिए उस एक गिग पे, जिस गिग को मैं दोबारा प्रमोट करना चाह रहा था, जिस पे मेरे पास पहले भी अच्छे प्रोजेक्ट थे। मैंने वो प्रोजेक्ट्स लिए, मेरे पास तकरीबन 5 से 10 ये प्रोजेक्ट्स आ गए जो मैंने खुद वो किया। तकरीबन मेरा उस टाइम 30 to 40 थाउजेंड इस पे उस टाइम लगा, जो मैंने ये रिव्यूज़ पे लगाया। लेकिन वो भी बाद में मेरे अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट आ गई, बट ओवरऑल की मैं बात करूँ कि 30 to 40 थाउजेंड मैंने उस टाइम इस पे लगाया। और इसके बाद ये हुआ कि मैंने डिफरेंट अपनी वो बनाई, ऑफर्स बनाई, और जितने भी मेरे कस्टमर्स थे पहले वाले, उन सबको मैसेजेस किए कि आपके लिए ये 50% ऑफ है अगर आप ऑर्डर करते हैं।
तो जो मेरे पास परमानेंट क्लाइंट्स चल रहे थे पहले वाले, तो उनको जब मैंने ये कहा और उनको फिर मैंने पर्सनली बोला कि मेरे अकाउंट का ये इशू है। बेसिकली उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँ, जब मेरा अकाउंट डी रैंक हुआ तो मैंने फाइवर कस्टमर सपोर्ट पे मैसेज किया था कि मेरा अकाउंट पे कोई क्लिक्स नहीं आ रहे, इंप्रेशन नहीं आ रहा है, हालांकि हर चीज़ सही है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे इंटरनली आप हमारी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे, इस वजह से हमने डी रैंक कर दिया। मैंने उनसे सोल्यूशन का बोला, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप सोशल मीडिया से प्रोजेक्ट ला सकते हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मेरे माइंड में यही पॉइंट आया कि सोशल मीडिया से अगर ला सकते हैं और उसके बाद ये रैंक हो सकता है, तो मैं इस तरह से क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स से जब वो उस पे ले लिए रिव्यूज़, इसी दौरान ही मैंने कस्टमर्स को भी मैसेज करना शुरू कर दिया कि मेरे पास आप 5 स्टार ये 50% ऑफ पे वर्क करें। जो काम मैं पहले $200 में करके दे रहा था, फिर मैंने $100 में करना शुरू कर दिया, $50 में, $200 में, मीन्स कि जो भी था 50% ऑफ कर दिया। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे तकरीबन 5-7 प्रोजेक्ट उधर से मिल गया। तो जो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट लगी थी जो फ्रेंड्स से कह के अपने ऑर्डर डलवाने की, ऑर्डर देने की, तो वो मेरे उधर कवर अप हो गया। फिर ये हुआ कि जब मुझे 5-7 प्रोजेक्ट कस्टमर से भी ओरिजिनल मिल गया, वो भी डिफरेंट लोकेशन से उसी एक आईडी पे, उनसे भी मैंने उनको कहा। कुछ मेरे कस्टमर्स ऐसे थे जिनका मेरा व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट था, तो उनको मैंने फर्दर डिटेल में गाइड किया, तो उन्होंने भी 2-3 प्रोजेक्ट्स मुझे इस तरह से दे दिया। तो एवरेज में अगर बात करूँ तो मुझे तकरीबन 10 से 15 रिव्यूज़ मिले थे, तकरीबन एवरेज इतने प्रोजेक्ट्स और मिल गए होंगे उन 15 दिनों के बाद, जब मैंने ऑफ टू ऑफिस मोड को यानी कि ख़त्म किया और ऑन किया। तो 15 के करीब जब रिव्यूज़ आया, तो उसमें फिर मुझे बेनिफिट ये मिला कि अगली एवेल्यूएशन हुई 15 को, और उस एवेल्यूएशन पे तकरीबन इस सारे प्रोसीजर पे मुझे 1 से 1.5 माह लग गया था। अगली एवेल्यूएशन होते हुए और उस पे उसके बाद उसके बाद रैंक होते हुए मुझे 2 माह कह लें कि हो गया होगा। 2 माह के अंदर मेरा ये अकाउंट दोबारा रैंक हुआ, और रैंक होते साथ ही उस पर इम्प्रेशन आना शुरू हुए, उस पर प्रोजेक्ट्स हुए, लेकिन उस पर अभी भी कुछ मेरी रिक्वायरमेंट कम थी। तो अगले माह मेरा वो फिर ये हुआ, उससे लेवल 2 से लेवल 1 का मेरे पास आ गया कि अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका ये लेवल 1 पे चला जाएगा। पहले डी रैंक था कि शो ही नहीं हो रहा था सर्च में, फिर ये इशू आ गया मेरे पास कि ये आपने वो सारे मेंटेन रखना है, एवरेज टाइम डिलीवरी सारा कुछ। तो उसकी वजह से फिर मुझे 2-3 प्रोजेक्ट्स और फ्रेंड से कह के और जो मेरे परमानेंट क्लाइंट्स थे उनसे कह के कराने पड़े। इस तरह से मेरा अकाउंट जो है दोबारा रैंक हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब लेवल 2 पे चल रहा है। तो जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट इस दौरान की, वो रिव्यूज़ वगैरह पे मैंने कोई फेक रिव्यूज़ नहीं परचेज़ किए, कोई इस तरह से नहीं कि, मैंने टोटल सिक्योर काम किया फ्रेंड्स से कह के डिफरेंट लोकेशन से। और बहुत ज़्यादा ये कि मैंने अपने कस्टमर से उनको ऑफर्स दे के 50% 60% ऑफ दे के उनसे प्रोजेक्ट्स लिए, और रिव्यूज़ आया, तो इस पे सारा मेरा अकाउंट रैंक हो गया। अकाउंट रैंक होने के बाद प्रॉपर्ली अल्हम्दुलिल्लाह उस पर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, इंप्रेशन क्लिक्स वगैरह भी आ रहे हैं, और सही तरह से चल रहा है। तो ये एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ, मैंने इस तरह से अपने अकाउंट को रैंक किया। तो आप लोगों के साथ भी अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड है। जो मैंने पॉइंट्स बताए आप इनको फॉलो करें, इस तरह से आपको इंशाल्लाह आपका अकाउंट रैंक हो जाएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी आपसे लोग ये कहेंगे कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता, आप टाइम वेस्ट है, नया अकाउंट बनाए। आप जब नया बनाएंगे कुछ और करेंगे, उससे बेहतर है कि 2 माह के लिए आप थोड़ा सा इस रूल पे अप्लाई करें, इसको हम इम्प्लीमेंट करें इस रूल को, और कोशिश करें कि आपको अच्छा हो सकता है ये रैंक हो जाए। और हो सकता क्या है, बल्कि मेरा अगर हो सकता है तो आप लोगों का भी। तो मुझे तो इस चीज़ पे यकीन है कि 100% यकीन है कि ये हो सकता है रैंक। तो अगर आप लोगों का अकाउंट डी रैंक हुआ है, तो इन रूल्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपका अकाउंट रैंक हो जाएगा। थैंक यू।